Hello friends, welcome back to my YouTube channel. PGT, TGT, PRT as well as प्रिंसिपल पोजीशन के लिए नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फ्रॉम सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल एंड श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय की तरफ से। ठीक है, तो एक एक करके सारे डिटेल्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल की जो पोजीशन है वो ग्रुप ए का पोजीशन है। पे लेवल आप देख सकते हैं 12 रखा गया है, जिसमें एंट्री बेसिक सैलरी आपको मिलेगा 78,800 रुपीज पर मंथ एंड 2,09,200 रुपीज पर मंथ मिलेगा एज मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, ग्रुप बी का पोजीशन है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। इसमें अलग अलग पे लेवल है, जैसे पीजीटी पोस्ट के लिए पे लेवल 8 रखा गया है, जिसके चलते आपका एंट्री बेसिक सैलरी बनता है 47,600 रुपीज पर मंथ एंड मैक्सिमम सैलरी 1,51,100 रुपीज पर मंथ। टीजीटी पोस्ट के लिए पे लेवल 7 रखा गया है, जिसके चलते आपको यहाँ पे एंट्री बेसिक सैलरी मिलेगा 44,900 रुपीज पर मंथ एंड 1,42,400 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज मैक्सिमम सैलरी। पे लेवल 6 रखा गया है फॉर पीआरटी पोजीशन। इसमें आपको एंट्री बेसिक सैलरी मिलता है 35,400 रुपीज पर मंथ एंड मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे 1,12,400 रुपीज पर मंथ रखा गया है। ओके, इसके बाद एक एक करके सारे सब्जेक्ट एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर लेते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल पोजीशन के लिए जो तीनों स्कूल मैंने बताया, सेंट्रल हिंदू बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल एंड श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय की तरफ से जो वैकेंसी रिलीज किया गया है, यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं फॉर प्रिंसिपल पोजीशन। उसके बाद चलते हैं पीजीटी पोजीशन के लिए क्या क्या सब्जेक्ट रखा गया है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, दर्शन, फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिक्स। नेक्स्ट आते हैं टीजीटी पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, संस्कृत, सोशल स्टडीज, साइंस, हिंदी, होम साइंस, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेदा, दर्शन, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल एज वेल एज वोकल, फिजिकल एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। उसके बाद आता है पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी। ठीक है, टोटल वैकेंसी अगर देखिए चारों पोस्ट मिला के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 48 वैकेंसीज रिलीज किया गया है। ओके, इसके बाद चलते हैं यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर। ठीक है, तो यहाँ पे उससे पहले एक बार एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस देखिए 1,000 रुपीज रखा गया है फॉर यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट फॉर ग्रुप ए पोजीशन। ठीक है, ग्रुप ए के लिए 1,000 रखा गया है एंड ग्रुप बी पोजीशन के लिए 500 रखा गया है फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट। बट अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर वुमेन कैंडिडेट है, तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट यहाँ पे ऑनलाइन करना है, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं यहाँ पे एक एक करके सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट चेक कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल पोजीशन के लिए यहाँ पे आपके देखिए मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट। बट अगर आप श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसी सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। तो क्या क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, वेदा, संस्कृत एंड दर्शन। ठीक है, एंड जो बीएड है वो कंपलसरी है, बीएड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस की अगर बात करें, तो फिर अगर आपके पास प्रिंसिपल की पोजीशन की एक्सपीरियंस है या फिर वाइस प्रिंसिपल की, पीजीटी पोजीशन की, लेक्चरर पोजीशन की, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के लिए कोएड स्कूल या फिर बॉयज स्कूल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के लिए कोएड स्कूल या फिर गर्ल्स स्कूल के लिए आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, डिजरेबल में यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज को रखा गया है, यानी कि अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट देखिए मिनिमम एज लिमिट 35 ईयर्स रखा गया है, मैक्सिमम एज लिमिट 55 ईयर्स रखा गया है। उसके बाद चलता है नेक्स्ट पोजीशन पीजीटी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 साल की अगर आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यानी कि एमएससी कोर्स किया है ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या सब्जेक्ट के लिए क्या क्या मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, जैसे कि अगर आप इंग्लिश में अप्लाई करने वाले हैं, तो आपका जो मास्टर्स डिग्री में जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, 50% मार्क्स के साथ आपका जो है मास्टर्स डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट। एंड हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक्स के लिए अगर देखा जाए, तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट में आपका
मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट फिजिक्स के लिए अगर देखा जाए तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में। बीएड यहाँ पे कंपलसरी है, बीएड आपके पास होना चाहिए। टीचिंग प्रोफिशिएंसी आपका हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में आपका जो है टीचिंग प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। बट अगर आप श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो टीचिंग प्रोफिशिएंसी होना चाहिए वो है हिंदी एंड संस्कृत मीडियम। ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज को यहाँ पे भी डिजरेबल में रखा गया है, यानी कि मैंडेटरी नहीं है, इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 40 इयर्स रखा गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। ठीक है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास एमपीएड यानी कि मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आपका टीचिंग प्रोफिशिएंसी होना चाहिए एंड यहाँ पे भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज को जो है वो प्रेफरेंस के लिए रखा गया है, यानी कि डिजरेबल क्वालिफिकेशन है, मैंडेटरी नहीं है। मैक्सिमम एज लिमिट इज 40 इयर्स। टीजीटी पोस्ट के लिए अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो फिर यहाँ पे देखिए 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपके पास होना चाहिए ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट। जैसे कि देखिए टीजीटी संस्कृत के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स आपका होना चाहिए। ठीक है। सोशल स्टडीज के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इसमें से कोई भी दो आपका होना चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस। मैथमेटिक्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स में से कोई भी दो सब्जेक्ट आपके बैचलर्स डिग्री में होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ देखिए बीएड कंपलसरी है, बीएड इज मैंडेटरी, तो बीएड आपका क्लियर होना चाहिए एंड सीटेड यहाँ पे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में रखा गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, यानी कि सीटेड पास आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आपका टीचिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। बट जैसे मैंने पहले बताया कि श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय के लिए ओनली फॉर दिस कॉलेज, ओनली फॉर दिस स्कूल आपका जो है मीडियम जो है वो हिंदी एंड संस्कृत होना चाहिए। बाकी दो स्कूल के लिए हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आपका टीचिंग प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज को यहाँ पे भी डिजरेबल में रखा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 इयर्स। नेक्स्ट टीजीटी म्यूजिक के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे इंस्ट्रूमेंटल एज वेल एज वोकल के लिए, तो यहाँ पे देखिए डिग्री इन म्यूजिक आपके पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। टीचिंग प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में एंड कंप्यूटर नॉलेज इज डिजरेबल। ठीक है। एज लिमिट यहाँ पे जो है मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 इयर्स। नेक्स्ट आता है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे देखिए बीपीएड यानी कि बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए with at least 50% marks from NCTE approved institution। ठीक है। टीचिंग प्रोफिशिएंसी यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए एंड अगेन यहाँ पे भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज जो है वो प्रेफरेंस के लिए रखा गया है, यानी कि एसेंशियल नहीं है। ठीक है। एज लिमिट जो है मैक्सिमम एज लिमिट इज सेम 35 इयर्स। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट पोजीशन, पीआरटी पोजीशन प्राइमरी टीचर के लिए। तो यहाँ पे देखिए सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th पास आपका होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 साल की डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन एलिमेंटरी एजुकेशन। ठीक है। और भी ऑल्टरनेटिव बहुत सारे ऑप्शन है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका सीटेड पास होना चाहिए। ठीक है। एंड आपका जो टीचिंग प्रोफिशिएंसी है वो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। दो स्कूल के लिए मतलब जो मैंने बताया मतलब हिंदू गर्ल्स एंड हिंदू बॉयज स्कूल के लिए, बट अगर आप श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय के लिए अप्लाई करेंगे तो हिंदी एंड संस्कृत में होना चाहिए टीचिंग प्रोफिशिएंसी। ठीक है। यहाँ पे पीआरटी पोजीशन के लिए अगर देखा जाए एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट, तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 30 रखा गया है। ओके। उसके बाद देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि ऑनलाइन मोड पे है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जो करना है उसके बाद तुरंत ही एक प्रिंट आउट ले लेना है एंड उसको सेंड कर देना है विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। एंड उसके लिए एड्रेस वगैरह लास्ट में दिया हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं। तो पहले तो आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद लॉग इन करके फर्दर प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो अलग अलग से मतलब हर एक पोस्ट के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन एज वेल एज सेपरेट जो पेमेंट है वो आपको करना होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए जो डिजिटल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो है वो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए एंड जो साइज जो है वो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ जब ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप फिल करेंगे उस टाइम पे आपको चेक करना है
मतलब पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आप एक बार चेक कर लेना कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी आपने प्रोवाइड किया है वो सारा कंप्लीट है कि नहीं। उसके बाद ही आप फाइनली सबमिट कीजिए, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम रिलेटेड एक मेल दिया हुआ है, तो टेक्निकल कोई भी इशू होता है तो आप इसी मेल आईडी पर मेल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है आपका आप अगर शॉर्ट लिस्ट होते हैं यहाँ पे तो एक रिटन टेस्ट पहले तो लिया जाएगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन, देन आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू फाइनली जो इंटरव्यू होगा उसमें जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे ही यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप सिलेक्ट होते हैं देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, एंड उस टाइम पे आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज वेल एज फोटो कॉपीज, सभी जो डॉक्यूमेंट्स है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सभी का ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपीज आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट करंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयूज, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी सबमिट करना होगा। ठीक है, लास्ट डेट वगैरह एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो है 4 मार्च। ठीक है, 4 मार्च को लास्ट डेट रखा गया है। एंड जो यहाँ पे आपको प्रिंट आउट सेंड करना है यानी कि हार्ड कॉपी सेंड करने का जो लास्ट डेट है वो है 9 मार्च, यानी कि 9 मार्च तक आप यहाँ पे जो है आपका प्रिंट आउट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट सेंड करने के लिए यहाँ पे एड्रेस अवेलेबल है, इसी एड्रेस पर आपको सेंड करना है। ठीक है, तो यही नोटिफिकेशन है 5 पेजेस का, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं कितना सारा वैकेंसीज है, 48 वैकेंसीज है, एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप चेक कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे बहुत सारे रखा गया है। ठीक है, मुझे तो बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक लगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या स्कूल है, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल एंड श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। ठीक है, ये आया है मतलब जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है उसके अंडर ये तीनों स्कूल है। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्कूल है, एंड यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो मतलब आगे जाके आपको और भी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं, तो जरूर यहाँ पे ट्राई कीजिए। आई होप कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। आप सभी के लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए। जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है उनके साथ शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप डेली चेक करें, वहां पे भी मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।